व्यास मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजन एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। माँ पार्वती और शिव का संवाद चल रहा है। माँ पार्वती पुनर्जन्म लेकर आई हैं और शिव से प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे राम कथा सुनाएं। अब मुझे राम कथा में रुचि है। संदेह तो अभी भी है, लेकिन अब रुचि है। तो कथा में देखिए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद खजा बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। माँ पार्वती कहती हैं, पुनि प्रभु कहु, प्रभु कहिए, सो तत्व बखानी, उस तत्व को समझाकर कहिए। जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। जेहि विज्ञान, जिस विज्ञान की अनुभूति में मगन रहते हैं मुनि और ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, ये चार चीज़ों के बारे में माता पार्वती ने पूछा। भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य। पुनि सब बरनहु, इनको फिर आगे वर्णन कीजिए। सहित विभागा, इनके आगे जो विभाग हैं उनका फिर से वर्णन कीजिए। औरौ राम रहस्य अनेका, और भी जो राम के अनेक रहस्य हैं। कहु नाथ अति विमल विवेका, हे नाथ, आपका विवेक विमल है, मल रहित है। आप राम जी के रहस्य कहिए। जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, यानी और भी जो ऐसी बातें हैं जो मैंने नहीं पूछी, मुझे नहीं मालूम कि क्या पूछना चाहिए। सो दयाल राखहु जनि गोई, जनि मतलब नहीं, गोई मतलब गुप्त। तो हे दयाल, उन्हें आप गुप्त मत रखिए, आप उन्हें बता दीजिए। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, वेदों ने बखान किया है कि तुम त्रिभुवन के, तीनों लोक के गुरु हो। ये शिव से पार्वती कह रही हैं कि आप तीनों लोक के गुरु हैं। आन जीव पावर का जाना, दूसरे पावर जीव का जाना, क्या जानते हैं इस बारे में, कैसे जान सकते हैं। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, उमा के प्रश्न सहज रूप से शिवजी को सुहावने लगे। तो वो माँ कह रही हैं कि आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, दूसरे लोग इस रहस्य को कैसे जान सकते हैं, इसलिए प्रार्थना कर रही हैं कि आप उनके कल्याण के लिए बताइए। छल विहीन सुनी शिव मन भाई, और उमा के प्रश्न कैसे हैं, छल विहीन है, सुनकर शिव के मन को भागे। हरहिया रामचरित सब आए,
शिव जी ने ध्यान किया राम जी के चरित्र का, और शिव के हृदय में राम के चरित सभी आ गए। और राम के चरित हृदय में आने से प्रेम में पुलकित हो गया शरीर, लोचन जल छाए, नेत्रों में जल आ गया, भावनाएं उमड़ पड़ी। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, और जब चरित हृदय में आते हैं तो रूप हृदय में आ जाता है, और रघुनाथ जी का रूप हृदय में आ गया शिव जी के। और जब रूप आता है तो उनकी अखंड समाधि लग जाती है, तो परमानंद, स्वयं ही वो परमानंद में है शिव जी। अब रघुनाथ जी का रूप देखने के बाद अमित सुख पावा, उन्होंने अमित सुख को प्राप्त किया। ये हमारे लिए भी संकेत है कि जिस प्रकार शिव जी ने हृदय में रामचरित सब आए, रामचरित हृदय में आ गए, हमें भी रामचरित को बार बार समझना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे हृदय में रामचरित आ जाएं। और जब रामचरित हृदय में आ जाएंगे तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए की स्थिति आएगी। फिर श्री रघुनाथ रूप उर आवा, फिर हमें श्री रघुनाथ जी के हृदय में दर्शन होंगे और परमानंद अमित सुख प्राप्त होगा। तो मगन ध्यान, और राम जी का रूप शिव के हृदय में आने से वो मगन हो गए ध्यान रस में। ध्यान रस, दंड यानी घड़ी, जुग यानी दो घड़ी तक, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की हो गई। पुनि मन बाहिर कीन, फिर से उन्होंने मन को बाहर किया, नहीं तो अंतर ध्यान हो रहे हैं। रघुपति चरित महेश तब, रघुपति के चरित महेश ने तब हर्षित बरने लीन, और हर्षित होकर वर्णन करने लगे। अब यहाँ से आगे शिव जी बोलना प्रारंभ करेंगे, राम कथा बताना शुरू करेंगे। जय सिया राम।